हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। इस क्लास में हम 13वां चैप्टर पढ़ेंगे। 13वें चैप्टर का नाम है विमानयानम रचयाम। विमानयानम यानी कि हवाई जहाज बनाएं। रचयाम में होता है बनाना। विमानयानम हवाई जहाज बनाएं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। राघव माधव सीते ललिते। हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता। विमानयानम रच्याम। विमानयान यानी कि हवाई जहाज को बनाते हैं। नीले गगने विपुले विमले। वायु विहारम करवामे। नीले गगने नीले आसमान में, विपुले विमले विपुले होता है विशाल, विमले स्वच्छ। नीले विशाल स्वच्छ आसमान में वायु विहार करवा मैं। वायु विहारम हवाई सैर करवा मैं करें। हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता। हवाई जहाज बनाते हैं। नीले विशाल और स्वच्छ आकाश में हवाई सैर करते हैं। यानी कि कहता है कि जहाज बनाते हैं और जहाज बनाने के बाद हम उसमें सैर करेंगे। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांतवाकाशम खलु याम कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्ष, तुंगम भवनम ऊंचे भवन यानी कि ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगें हैं। क्रांता अवकाशम, क्रांत होता है लांग कर जाना, पार कर जाना। आकाशम क्रांतवा काशम, क्रांतवा होता है लांग कर, पार करके। आकाशम आकाश को, खलु निश्चय ही, याम हम जाएं। ऊंचे वृक्षों को, ऊंचे भवनों को पार करके निश्चय ही हम आकाश में जाएं। यानी कि हम हवाई जहाज में बैठ के ऊंचे वृक्षों को और ऊंचे भवनों को लांग करके उनके ऊपर से पार करके आकाश में जाएं। करित्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविश्याम। करित्वा करके, हिमवंतम हिम होता है बर्फ, हिमवंतम सोपानम, सोपानम होता है सीढ़ी, बर्फ की सीढ़ियाँ बनाकर चंद्रलोकम प्रविशाम, चंद्रलोक में प्रवेश कर जाएं। यानी कि बर्फ की सीढ़ियाँ बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश कर जाएं। नेक्स्ट है शुक्रस चंद्र। शुक्रस चंद्र, यहाँ पर शुक्र और चंद्र, यहाँ पे विसर्ग संधि हुई है, विसर्ग और सह हुआ है। सूर्यो गुरुरिति ग्रहान ही सर्वान गण्याम विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मोक्तिकहारम रच्याम। शुक्र चंद्र, शुक्र चंद्र, सूर्य गुरु, गुरु होता है बृहस्पति। सूर्य चंद्र, सूर्य और बृहस्पति। ग्रहान ग्रहों को, सर्वान सभी को, गण्याम गिने। शुक्र चंद्र सूर्य और बृहस्पति इन सारे ग्रहों को गिने। विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मोक्तिकहारम रच्याम। विविधा अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर, चित्वा चुनकर, मोक्तिकहारम मोतियों का हार रच्याम में बनाएं। यानी कि कह रहा है कि हम पहले हवाई जहाज बनाते हैं। हवाई जहाज से हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को, ऊंचे ऊंचे वृक्षों को पार करके आसमान में जाएंगे। बर्फ की सीढ़ियाँ बनाकर चंद्रलोक में जाएंगे। आसमान में जाकर हम ग्रहों को गिनेंगे और फिर जो सुंदर सुंदर तारे होंगे, सुंदर तारों को चुन करके मोतियों का हार बनाएंगे। नेक्स्ट है अंबुदमालाम, अंबुदमालाम अंबरभूषाम आदाय एव ही प्रतियाम दुखित पीड़ित कृष्क जनानाम गृहेशु हर्षम जन्याम। अंबुदमालाम, अंबुदमाला क्या होती है? बादलों की माला। अंबरभूषाम आसमान से, आदाय एव, आदाय होता है लेकर, लेकर ही, प्रतियाम लौटे। अंबरभूषाम आसमान की शोभा, अंबुदमाला बादलों की माला। हम आसमान की शोभा, बादलों की माला को लेकर ही लौटें। दुखिता पीड़िता कृष्क जनानाम गृहेशु हर्षम जन्याम। दुखी और पीड़ित किसानों के घर
खुशी लेकर आए। यानी कि जब हम बादलों को लेकर लौटेंगे, बादल वर्षा करेंगे, तो जो दुखी और पीड़ित किसान हैं उनके घरों में खुशहाली आ जाएगी। इस चैप्टर में इतना ही है। इसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। शब्दार्थ पढ़ते हैं। विमानयानम हवाई जहाज, रचयाम बनाए, विपुले विस्तृत आकाश में या विशाल आकाश में, विमले स्वच्छ आकाश में, वायु विहारम वायु यात्रा, करवाम करे, उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्ष को, तुंगम ऊंचा, क्रांतवा पार करके, याम चले, हिमवंतम सोपानम बर्फ की सीढ़ी को, चंद्रलोकम चंद्रलोक को, प्रविशाम प्रवेश करें, गणियाम गिने, चितवा चुनकर, मोक्तिकहारम मोतियों का हार, अम्बुदमालम बादलों की माला को, अंबरभूषाम आकाश की शोभा को, प्रतियाम लौटे, जनियाम उत्पन्न करे, आदाय लेकर। एक्सरसाइज करते हैं। पाठे दत्तम गीता सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत को सस्वर गायन करो। सेकंड क्वेश्चन है, कोष्ठकात् अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों से तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। यानी कि जो भी आपको शब्द दिया होगा उसकी तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। यथा नभः चंद्रेण शोभते, जैसे नभ है आसमान, चंद्रेण चंद्र से, शोभते आसमान चंद्र से सुशोभित है। यहाँ पर जो चंद्रेण है तृतीया विभक्ति दी गई है। तृतीया विभक्ति कर्ण कारक में आती है। इसका से या के द्वारा चिह्न होता है। से या के द्वारा चिह्न होता है। आसमान चंद्र से सुशोभित है, यहाँ पर से का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, सा जलेन मुखम प्रशाल्यति। सा जलेन मुखम प्रशाल्यति, वह, यहाँ पर सा स्त्रीलिंग है, यानी कि कोई लड़की की बात हुई है। वह जल से मुख को साफ करती है या धोती है। कैसे जल से? विमल दिया हुआ है, विमल का क्या बनेगा? विमलेन। विमल की तृतीया विभक्ति क्या होगी? विमलेन। विमलेन जलेन मुखम प्रशाल्यति। नेक्स्ट है, राघव विहरती विमान यान। राघव हवाई जहाज में भ्रमण करता है। राघव विमानयानेन विहरती, यहाँ पर क्या हो जाएगा तृतीय विभक्ति में? विमानयानेन। नेक्स्ट है, कंठ शोभते। कंठ सुशोभित होता है। मोक्तिकहार किस? मोतियों के हार से, तो क्या हो जाएगा? मोक्तिहारेन। कंठ मोक्तिहारेन शोभते। कंठ मोक्तिकहारेन शोभते। नेक्स्ट है, नभ प्रकाशते। आसमान प्रकाशित होता है किससे? सूर्य से। नभ सूर्येण प्रकाश्यते। नभ सूर्येण प्रकाश्यते। नेक्स्ट है, पर्वत शिखरम आकर्षम दृश्यते। पर्वत शिखर आकर्षित दिखाई देता है किससे? अम्बुदमाला से। अम्बुदमाला यानी के बादलों की माला से। तो यहाँ पर जो अकारांत है, अब तक जो हम पढ़ के आए थे वो सारे अकारांत थे। यहाँ पर ये जो है अकारांत है। अकारांत का शब्द रूप जो होगा तृतीया विभक्ति बनेगा अम्बुदमालाभि। अम्बुदमालाभि। जैसे सूर्य का क्या बना था? सूर्येण। मोक्तिहार का क्या बना था? मोक्तिहारेन। विमानयान का क्या बना था? विमानयानेन। यहाँ पर क्या बनेगा? अम्बुदमालाभि। ये सभी एक वचन में थे। अब तक जो भी पढ़े थे, ये जो दिया हुआ है अम्बुदमालाभि, ये बहुवचन में है, क्योंकि एक बादल की माला थोड़ी होगी, बहुत सारे बादलों की माला से पर्वत शिखर सुशोभित हो रहा है। तो हम यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट में होगा विमलेन, सेकंड में होगा विमानयानेन, थर्ड में होगा मोक्तिहारेन, फोर्थ में होगा सूर्येण, पांचवें में होगा हमारे पास अम्बुदमाला, अम्बुदमालाभि। बिन वर्गस्य पदम चिनुतः। बिन वर्ग का पद चुनिए, यानी कि आपको कोई भी एक अलग दिया होगा, वो आपको चूज करना है। यथा जैसे सूर्य चंद्र अम्बुद शुक्र। सूर्य चंद्र, अम्बुद होता है बादल, शुक्र, सूर्य चंद्र शुक्र, ये सारे के सारे सौरमंडल के
पार्ट है, लेकिन जो बादल है ये सौरमंडल का भाग नहीं है, इसलिए इसे बाहर करेंगे। यहाँ पर जो अलग होगा वो अम्बुद होगा, यानी कि बादल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अम्बुद है। नेक्स्ट है पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि। पत्तर पत्ते, पुष्पाणि फूल, फलानि फल। यहाँ पर जो पत्तर पुष्प फल हैं ये एक पौधे के भाग हैं। मित्राणि, मित्र जो है इनसे अलग होगा। सही आंसर होगा मित्राणि। फर्स्ट में क्या था, अम्बुद। नेक्स्ट है जलचर खेचर भूचर निशाचर। जलचर होता है जल में रहने वाले, खेचर होता है आसमान में रहने वाले जैसे पक्षी, भूचर होता है सतल पे रहने वाले, निशाचर होता है रात में जागने वाले। तो यहाँ पर जलचर खेचर भूचर ये है जंतुओं के बारे में बताया गया है। निशाचर जो होता है, निशाचर हम किसी को भी कह सकते हैं, इंसान भी हो सकता है जो रात में जागता वो होगा। यहाँ पर जो सही होगा निशाचर होगा, निशाचर है। नेक्स्ट है गावै सिंह कच्छपा गजा। गावै गाय को कहते हैं, सिंह शेर को कहते हैं, कछपा कछुआ होता है, गजा हाथी होता है। यहाँ पर गावै सिंह गजा ये सारे के सारे सथल के जंतु दिए गए हैं। कछपा जो होता है ये एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन होता है जो उभयचर होता है, दोनों में रहता है, पानी में भी रहता है और सथल पर भी रहता है। तो यहाँ पर जो अलग होगा कच्छपा होगा, यानी कि कछुआ अलग होगा। नेक्स्ट है मयूरा चटका सुका मंडूका। मयूरा मोर, चटका चिड़िया, सुका सुका होता है तोता, मंडूका होता है मेंढक। यहाँ पे मोर चटका सुका ये सभी के सभी क्या है, पक्षी। मेंढक जो है इनसे भिन्न है, ये पक्षी नहीं है। सही आंसर क्या होगा, मंडूका। नेक्स्ट है पुस्तकालय श्यामपट प्राचार्य सोचिक। पुस्तकालय श्यामपट प्राचार्य सोचिक। यहाँ पर जो पुस्तकालय श्यामपट और प्राचार्य है ये विद्यालय से संबंधित है, लेकिन सोचिका जो है अलग है। सोचिका होता है दर्जी, तो यहाँ पर सोचिका क्या होगा, अलग होगा। लेखनी पुस्तिका अध्यापिका अजा। लेखनी पुस्तिका अध्यापिका ये सभी विद्यालय से संबंधित है, लेकिन जो अजा है, अजा होता है बकरी, तो ये यहाँ पर अलग है, इसलिए क्या हो जाएगा, अजा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास मित्राणी अलग हो जाएगा, सेकंड में निशाचर अलग हो जाएगा, फिर कच्छपा अलग हो जाएगा, फिर मंडूका अलग हो जाएगा, फिर सोचिका और फिर अजा। ये सारे के सारे इनसे भिन्न हैं। प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखित। प्रश्नों का उत्तर लिखिए। के वायुयानम रचयन्ति। वायुयान को कौन बना रहा है। वायुयान को कौन बना रहे थे, बालक और बालिका। तो सही आंसर हो जाएगा बालका बालिका च। बालका बालिका च, बालका बालिका च। नेक्स्ट है वायुयानम कम कम क्रांत्वा ऊपरी गच्छत। वायुयान किन किन को लांग कर ऊपर जाता है। वायुयान ऊंचे वृक्षों को और ऊंचे भवनों को लांग करके ऊपर जाता है। वायुयानम उन्नतम वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा ऊपरी गच्छति। नेक्स्ट है वयम कीदृशम सोपानम रच्यामः। हम सब कैसे सोपान को बनाएंगे। कैसा सोपान बनाना था, बर्फ का, तो क्या हो जाएगा हिम। वयम हिमवंतम सोपानम रचयामः। नेक्स्ट है वयम कस्मिन् लोके प्रविशामि। हम किस लोक में प्रवेश कर जाएंगे, चंदिर लोकम। क्या हो जाएगा, चंदिर लोकम लोके प्रविशाम। नेक्स्ट है आकाशे का चित्वा मोक्तिहारम रच्याम। आकाश में क्या चुनकर मोतियों का हार बनाएंगे, तारे। तो क्या होगा, आकाश से तारान चित्वा मोक्तिहारम रच्याम। केसाम गृहेषु हर्षाम जन्याम। किसके घर में हर्ष उत्पन्न करेंगे, कृषकाणाम गृहेषु हर्षम जन्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम पदानि योजित। विलोम पदों को जोड़िए। उन्नत गगने सुंदर चितवा दुखी हर्ष। उन्नत होता है प्रगति करना, उन्नत होता है सक्सेस। उन्नत का विलोम पद होगा अवनत। गगने होता है आसमान में, गगन का विलोम होगा पृथ्व्याम, पृथ्वी पर। सुंदर होता है, सुंदर का विलोम होता है असुंदर। चितवा चुनकर, चितवा का विलोम होता है विकिर्य, फैलाकर। दुखी का विलोम होता है सुखी। हर्ष का विलोम होता है शोक। उन्नत का विलोम होता है अवनत,
आसमान का विलोम होता है पृथ्व्याम, सुंदर का होता है असुंदर, चितवा का होता है विकीर्य, दुखी का होता है सुखी, हर्ष का होता है शोक। आपको याद रखने हैं, एग्जाम में विलोम, समानार्थी, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। अभी जैसे एक लास्ट क्वेश्चन किया था हमने जिसमें डिफरेंट बताना था कि कौन सा इनमें अलग है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको बताना है कौन सा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुचितई पदई रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ये यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में विभक्तियाँ दी गई हैं, आपको विभक्तियों का प्रयोग करना है। इसके लिए आपको शब्द रूप अच्छे से आने चाहिए। यहाँ पर आपको प्रथमा द्वितीया ये सारी की सारी विभक्तियाँ दी गई हैं, आपको बताना है कि प्रथमा विभक्ति में रूप क्या बनेंगे, द्वितीया में क्या बनेंगे। प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति में भानु शब्द रूप दिया हुआ है। भानु का एक वचन होगा भानु, ये उकारांत है। जितने भी उकारांत होंगे वो सारे के सारे भानु के अकॉर्डिंग चलेंगे। भानु, 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 भानवे, यहाँ पर क्या हो जाएगा भानवे। नेक्स्ट आपका द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में आपको गुरु का द्वितीय विभक्ति दिया गया है, तो द्वितीय विभक्ति में एक वचन में हो जाएगा गुरुम, द्विवचन में हो जाएगा गुरु, और द्विवचन का बहुवचन क्या दिया हुआ है गुरुन। नेक्स्ट है पशुभ्याम, यहाँ पर पशु का दिया हुआ है, पशु की तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी, पशु की तृतीय विभक्ति एक वचन, पशु की तृतीय विभक्ति एक वचन होगा पशुना, पशुभ्याम, बहुवचन होगा पशुबी, पशुबी। आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो सारे के सारे शब्द दिए हुए हैं वो उकारांत दिए हुए हैं, इन सभी का शब्द रूप एक जैसा चलेगा। जैसे गुरु का अगर हमें प्रथमा विभक्ति लिखना होता तो हम लिखते हैं गुरु, गुरु, गुरुवः। चतुर्थी विभक्ति साधवे एक वचन दिया हुआ है, द्विवचन में होगा साधुभ्याम, बहुवचन में होगा साधुभ्याय। पंचमी विभक्ति में वटो दिया हुआ है, द्विवचन होगा वटुभ्याम, बहुवचन होगा वटुभ्याय। षष्ठी विभक्ति एक वचन में गुरोह दिया हुआ है, द्विवचन में गुरवो होगा और बहुवचन में गुरुनाम होगा। सप्तमी विभक्ति में शीशव रूप दिया हुआ है, यहाँ पे द्विवचन में शीशवो होगा और बहुवचन में शिशुसु होगा। संबोधन हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णुवः होगा। ये सारे के सारे शब्द रूप आपको याद रखने हैं, इन्हें अच्छे से लिख के देखना है और इन्हें याद करना है कि कौन सी विभक्ति में कौन सा रूप बनेगा। नेक्स्ट है पर्याय पदानि योज्यत, पर्याय पदों को जोड़िए। गगने, गगने होता है आसमान में, आसमान में का पर्याय पद क्या होगा आकाशे, गगने। विमले, विमले क्या होता है निर्मल, स्वच्छ, तो विमले क्या हो जाएगा निर्मले। यहाँ गगने और विमले दोनों में ही सप्तमी विभक्ति है। चंद्र है, चंद्र का क्या हो जाएगा पर्यायवाची निशाकर। चंद्र जो होता है रात में निकलता है, तो चंद्र का जो पर्यायवाची होता है निशाकर है। सूर्य, सूर्य जो होता है दिन में निकलता है, सूर्य का जो पर्यायवाची होगा दिवाकर है, सूर्य को दिवाकर कहते हैं, चंद्र को निशाकर कहते हैं। अम्बुद, अम्बुद होता है बादल, बादल का पर्याय क्या होगा जल्द है। गगने का पर्याय आकाश है, विमले का पर्याय निर्मले, चंद्र का निशाकर है, सूर्य का दिवाकर है, अम्बुद का जल्द है। इस चैप्टर में इतना ही है, इस क्लास में इतना ही।